हेलो दोस्तों फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा है। इसका विवाद काफ़ी पुराना है। पुराना बोले तो 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना, 1000 बीसी, 1000 बीसी से पहले से ये विवाद चलता आ रहा है। अभी के टाइम में दोस्तों, आज़ादी के बाद हमारा जब देश आज़ाद हुआ था उसी टाइम फ्रेंड्स इजराइल और फिलिस्तीन का ही बंटवारा हुआ था 1947 में। और उस टाइम से जैसे हमारे देश में भारत पाक विवाद अभी भी चल रहा है, उसी तरह से इजराइल फिलिस्तीन विवाद भी उसी तरीके से 1947 से ही चल रहा है दोस्तों। ये सब अंग्रेजों का क्रियाधारा है जो कि इस तरह के विवाद लेके आए हैं। ठीक है, इससे पहले लोग शांति से रह रहे थे। भले ही ये तीन धर्मों का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है यरूशलेम। दोस्तों यरूशलेम पर मैंने एक पहले से वीडियो बना रखा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सब जरूर देखना। अगर उस वीडियो को आपने देखा है तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। अगर उस वीडियो को पहले नहीं देखा है तो फिर मैं चाहूँगा इस वीडियो को देख करके आपको सारी चीज़ें साफ साफ समझ में आ जाए कि ये जो युद्ध हो रहा है इन दोनों देशों के बीच में, इसका मेन रीजन क्या है। दोस्तों इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देश जो हैं वो यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं, जबकि यरूशलेम को ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र ने इसे एक अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित कर रखा है। क्योंकि यहाँ पे इजराइल वालों के लिए भी पवित्र स्थल है, फिलिस्तीन वालों के लिए भी पवित्र स्थल है, और जो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं उनके लिए भी पवित्र स्थल है। तो दोस्तों ये मुख्य विवाद जो है इजराइल फिलिस्तीन का, एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहूदी और मुस्लिम विवाद है। ठीक है, तो आइए डिटेल में देखते हैं। इस स्थान को इजराइल और फिलिस्तीन देश अपने देश की राजधानी बनाना चाहते हैं। इस स्थान से दुनिया के तीन सबसे बड़े धर्म यहूदी, इस्लाम और ईसाई, इसका बहुत ही गहरा नाता है। कैसे है दोस्तों, आपको इसके पहले का वीडियो आपको देखना चाहिए यरूशलेम को लेकर के, काफी इंपॉर्टेंट है। दुनिया के नक्शे में देखा जाए दोस्तों तो ये है पूरा का पूरा क्षेत्र फिलिस्तीन का, जो पहले था 1947 में। ठीक है, जब इसे देश का बंटवारा किया गया, ठीक है, तो एक अलग देश बना जिसका नाम था इजराइल, जैसे हमारा देश में बना पाकिस्तान। ठीक है, तो दोस्तों ये जो ब्लू आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, ये इजराइल का एरिया है। ये जो ग्रीन वाला एरिया आपको दिख रहा है ये एरिया, ठीक है, ये जो एरिया फ्रेंड्स ये है फिलिस्तीन का एरिया। ठीक है, यानी कि फिलिस्तीन कोई अभी कंट्री है नहीं फिलहाल, उसको मान्यता नहीं मिली कंट्री की, ये कि मुस्लिमों का कंट्री है ये कहा जाए तो। और ये जो एरिया है दोस्तों ब्लू वाला, इसे मान्यता मिल चुकी है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने दे दिया है कि ये कंट्री है, और भारत में भी 1948 में इजराइल को एक देश मान लिया था। आगे देखते हैं। 1000 बीसी बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले इस जगह पर यहूदी शासक जिसका नाम था डेविड, उनका शासन था। उन्होंने इस जगह को अपनी राजधानी का दर्जा दिया था, किसे, यरूशलेम शहर को। ठीक है, इस स्थान पर उनके बेटे जिसका नाम था सुलेमान, उनके द्वारा पहली पवित्र यहूदी मंदिर का निर्माण कराया गया था। इस मंदिर को बेबीलोनियों ने 586 ईसा पूर्व में से तोड़ दिया, नष्ट कर दिया। ठीक है, यहूदियों को यहाँ से निकाल कर भगा दिया गया। यहीं पर यहूदियों का एक पश्चिमी दीवार है जो उसे वॉल ऑफ द माउंट कहता है, इसी का ये बचा हुआ हिस्सा है। ठीक है, वो जो दीवार है उसी दीवार की पूजा करते हैं। वो वहाँ पे खड़े होकर के दीवार पे हाथ रख करके वो मन्नतें मांगते हैं, वहाँ पे रोते हैं। ठीक है, विलाप करते हैं, अपने दुख प्रकट करते हैं। यहूदियों का विश्वास है कि यही वो स्थान है जहाँ से विश्व का निर्माण हुआ था। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये पहले पुराने जमाने की बात है, जो जहाँ रहता था उसे वही क्षेत्र लगता था कि यही हमारा जन्म स्थान है और पूरी दुनिया यहीं से निकली है। ठीक है, तो ऐसा तो खैर पुरानी मान्यता हुई है ना, इनका कहना था कि विश्व का निर्माण यहीं से हुआ था। देखा जाए तो तीन धर्मों का निर्माण भी इसी जगह से हुआ है। ठीक है, ऐसा अगर मैंने कहा तो कुछ गलत नहीं कहा। ऐसा मैंने क्यों कहा दोस्तों, इसके पहले की वीडियो आप देखेंगे यरूशलेम को लेकर के, स्पेशली यरूशलेम शहर को लेकर के वो वीडियो है, काफी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, उससे आप जरूर वीडियो देखना। ठीक है, उसका लिंक दोस्तों मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डायरेक्ट जाकर देख सकते हो। दोस्तों ये नक्शा आप देख रहे हो, यहाँ पे ये है डोम ऑफ द रॉक, मुस्लिमों का पवित्र स्थल। यहाँ पे अलग सा मस्जिद है मुस्लिमों के लिए, और यहाँ पे एक वेस्टर्न वॉल है ये। ठीक है, जहाँ पे यहूदियों का है। ठीक है, तो मुस्लिम और यहूदी तो हो गए। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे एक यहाँ पे चर्च है जो कि ईसाइयों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुसलमानों का विश्वास है दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से यहाँ तक एक रात में यात्रा की थी, और यहाँ पैगंबरों की आत्माओं के साथ चर्चा की। यहीं से कुछ कदम की दूरी पर डोम ऑफ द रॉक है जो कि पवित्र स्थल है। यही पवित्र, यहाँ पे एक पवित्र पत्थर था जिसकी मानता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब यहीं से पत्थर पर पैर रख करके और जन्नत की यात्रा की थी, अल्लाह से मिलने गए थे। ठीक है, ये जो डोम ऑफ द रॉक है यहीं पे एक पत्थर है, यहीं से वो कहाँ गए थे, स्वर्ग की तरफ गए थे, ऐसा मुस्लिमों का मानना है। ठीक है, आगे देखते हैं 1890 में चले आते हैं। ठीक है,
क्योंकि दोस्तों ईसाई के ऊपर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये जो मुख्य रूप से जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो इजराइल फिलिस्तीन के बीच जो विवाद है उसके ऊपर बना रहा हूँ। जो मैंने फिलिस्तीन के सॉरी यरूशलेम के ऊपर जो वीडियो बनाया उसमें मैंने मुस्लिम धर्म के और यहूदी और ईसाइयों के बारे में डिटेल में मैंने बताया, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए दोस्तों 1890 में आते हैं। इस दशक में फ्रांस और रशिया के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसमें कि क्या होता था, फ्रांस हार गया था। उसने हार की जिम्मेदारी एक यहूदी अफसर था, इसका नाम था एल्फ्रेड ड्रेफस, उसके ऊपर डाल दिया, ठीक है। इसकी वजह से हमारा देश हार गया। हर्जल जो कि एक जर्नलिस्ट था, एक पत्रकार था, ठीक है, उसने ये स्टोरी कवर की। एंटीसेमिटिज्म की इस बहुत बड़े उदाहरण के बाद हर्जल ने तय किया कि वो सारे यहूदियों को इकट्ठा करेंगे और एक नया देश यानी कि एक नया राज्य बनाएंगे। ऐसा किसका मानना था? हर्जल का, ठीक है, जो कि क्या था, एक पत्रकार था। उसने देखा कि यहूदी के साथ काफी नाइंसाफी होती है, ठीक है। उन्हें एक अलग सिंबल दिया गया था स्टार का, ठीक है, इस तरह का स्टार का सिंबल दिया गया था कि ये सिंबल ये शो करता था कि ये क्या यहूदी है, ठीक है। और उन्हें कुछ घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। कई लोग कहते थे काफी चालाक कौम है ये, काफी चालाक धर्म है ये, इससे दूर रहो, ठीक है, और इसके ऊपर काफी लांछन लगाए जाते थे, ठीक है। तो हर्जल ने सोचा कि वह एक ऐसा काम करें कि सारे यहूदियों को, पूरे विश्व के दुनिया भर के सारे यहूदियों को इकट्ठा करके एक नया देश बनाए और वहीं पे सारे यहूदी इकट्ठा होके रहें, ऐसा हर्जल का मानना था। उसने क्या किया दोस्तों, 1897 में स्विट्जरलैंड में एक वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस नाम से एक संस्था बनाई। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है एग्जाम में भी कि वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस नाम की संस्था किसने बनाई थी, तो हर्जल ने बनाई थी। कहाँ पे? तो स्विट्जरलैंड में। जायनिस्ट का मतलब होता है आपका स्वर्ग, इसे हिब्रू भाषा में स्वर्ग कहते हैं। जैसे हमारा हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, अरबी है, उस तरह से एक हिब्रू भाषा है जो कि किसके लिए है? यहूदियों का है, ठीक है। इसका मतलब होता है स्वर्ग। तो जायनिस्ट वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस नाम की संस्था बनाई हर्जल ने। वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस को दुनिया भर के यहूदी लोग चंदा देने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा भाई कि वाकई में अगर अलग कंट्री हमारी मिल जाती है तो हम इधर उधर देशों में जो भटकते फिरते हैं लोग हमें नफरत की दृष्टि से देखते हैं, लोग हमें बाहरी के नाम से देखते हैं कि है ना, कि बाहरी लोग यहाँ पे आके बस गए हैं। तो वो चाहते थे कि हमारा एक अलग देश हो। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस टाइम उस विश्व युद्ध के बीच में 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन यानी कि अंग्रेजों और यहूदियों के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे कहते हैं बाल्फोर समझौता, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये बीवीआई है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, पूछा जा सकता है। बाल्फोर समझौता किसके बीच हुआ था? ब्रिटेन और यहूदियों के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में, ठीक है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। और इस विश्व युद्ध के बाद तीसरे साल में बाल्फोर समझौता किया ब्रिटेन ने यहूदियों के साथ। और इसके मुताबिक उसने क्या समझौता किया कि ब्रिटेन युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य को जब हरा देगा, ठीक है, तो फलस्तीन के इलाके में यहूदियों के लिए एक अलग से स्वतंत्र देश दिया जाएगा, ऐसा उसे प्रलोभन दिया गया। किसने दिया? अंग्रेजों ने, ठीक है। ऑटोमन साम्राज्य किसका था दोस्तों? ऑटोमन साम्राज्य जो था वो मुस्लिमों का था, और मुस्लिमों का शासन था यरूशलेम के एरिया में, ठीक है, जो कि फिलिस्तीनी एरिया कहा जाता था। तो यहूदी लोग चाहते थे कि हमारा जो ओरिजिन है वो भी यरूशलेम का ही एरिया ही है, ठीक है, हमारा भी जो धर्म है वहीं से पनपा है। तो वो चाहते थे कि हम यरूशलेम के एरिया उसके क्षेत्र में ही हमारी आबादी बसे। तो अंग्रेजों ने देखा कि अच्छी बात है, जैसे हमारे देश की बात है ना कि मुस्लिमों के लिए सोचा कि अलग देश बना दिया जाए पाकिस्तान, सारे मुस्लिम वहीं चले जाएंगे और बाकी जो धर्म के लोग हैं हिंदू वगैरह वो भारत में रह जाएंगे। तो उन्होंने चाल चली थी, देश का बंटवारा किया था। उसी तरह से यहाँ भी अंग्रेजों ने देश के बंटवारा करना चाहा, ठीक है। फिलिस्तीन एरिया को उसने यहूदियों को झांसा दिया। क्यों भाई? ताकि यहूदी लोग ब्रिटेन वालों का साथ दे प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ जो गांधी जी को बोला गया था ना, अंग्रेजों ने कहा था कि भाई हमारे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक हमारा साथ दें, ताकि अगर हम जीत जाएंगे तो क्या करेंगे, भारत को आजाद कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से उसने समझौता किया, बाल्फोर समझौता किया यहूदियों के साथ। उसने बोला कि आप युद्ध में हमारा साथ दीजिए, अगर हम युद्ध जीत जाते हैं तो जो ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत जो फिलिस्तीन एरिया है जहाँ पे यरूशलेम का क्षेत्र आता है, आपको वहां पे एक नया देश बना के देंगे, ठीक है। तो क्या यहूदी लोग मान के उन्हें लगा कि अच्छी बात है भाई, बढ़िया है, हम साथ देते हैं आपका, है ना। जायनिस्ट कांग्रेस को लगा कि अगर ब्रिटेन अपना वादा पूरा कर लेता है तो फिलिस्तीन के क्षेत्र में यहूदियों की एक बड़ी आबादी होनी चाहिए, क्योंकि अब 10-20 लोगों के बसने से तो होगा नहीं, एक देश बसाना है तो पूरे दुनिया के जो यहूदी है वहां से उनको बुलाना चाहिए फिलिस्तीन एरिया में, ठीक है। तो दुनिया भर के यहूदी जो था अपने अपने देशों को छोड़ के जहाँ बसे हुए थे पहले, ठीक है, जैसे पहले बेबीलोनियों ने यरूशलेम से मार के भगा दिया था, ठीक है, कि आप लोग यहाँ से निकलो, ठीक है। तो फिलिस्तीनी इलाके में दोबारा बसने के लिए दुनिया भर के यहूदी वो
दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध खत्म भी हो गया और इसे खत्म हुए लगभग 20 साल हो गए, ठीक है। अब दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो गया, लेकिन इन लोगों का वादा पूरा नहीं हुआ। ब्रिटेन वालों ने, अंग्रेजों ने वादा पूरा नहीं किया और इन्हें एक अलग देश बनाकर नहीं दिया गया, ठीक है। ये लोग इंतजार करते रह गए और दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो गया। जैसे कि हमारे देश में भी क्या किया था, अंग्रेजों ने वादा किया था कि आपको आपके देश को, भारत को आजाद कर देंगे, हमारे साथ दीजिए, और साथ तो दिया, लेकिन उसने क्या किया, अपने वादे से मुकर गए। वही हाल एकदम बिल्कुल टू कॉपी वही काम हो रहा है जो हमारे देश के साथ किया गया, वही आपको फिलिस्तीनी इजराइल के लोगों के साथ, यानी कि यहूदियों के साथ भी वही काम किया गया। दूसरे विश्व युद्ध के समय जर्मनी का एक हिटलर था, जर्मनी का मुख्यालय, इसका नाम था अडोल्फ हिटलर, ठीक है। आपने नाम सुना होगा हिटलर के बारे में, काफी मतलब कि ये कड़क स्वभाव के हिटलर थे। इसने एंटी सेमिटिज्म का ऐसा क्रूर रूप दिया था कि लगभग 60 लाख यहूदियों की वो योजनाबद्ध तरीके से हत्या करवा दी। किसी को कमरे में बंद करके जहरीले गैस छोड़ दी, है ना, किसी को कुछ कर दिया, किसी को कुछ, मतलब इस तरह से करके कैंप लगा लगा करके यहूदियों को मारा गया। दोस्तों 60 लाख यहूदियों को मारा गया था, ये कम बड़ी बात नहीं, ये भी डाटा कम ही है, इससे ज्यादा लोगों को ही मारा गया होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों विश्व युद्ध जब खत्म हुआ, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो दुनिया भर में ये बात फैल गई थी, ठीक है, कि क्या क्या हिटलर ने 60 लाख से भी ज्यादा यहूदियों को योजनाबद्ध तरीके से एक एक कर करके उनकी हत्या करवा रहा है, ठीक है। तो सबके साथ संवेदना जो है दोस्तों यहूदियों के साथ हो गई, ठीक है, ये भी एक कारण था। फ्रेंड्स 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने यहूदियों की वस्तुप्रहन जो मांग थी कि हमें एक अलग देश चाहिए, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि ठीक है, फिलिस्तीन के दो हिस्से किए जाएंगे, ठीक है, 1947 की बात है। एक हिस्सा यहूदियों को दिया जाएगा, दूसरा हिस्सा मुस्लिमों को दिया जाएगा, ठीक है ना। जो यहूदियों को दिया जाएगा वो आपको इजराइल कहलाए, ठीक है, जो मुस्लिमों को दिया गया वो क्या कहलाए, फिलिस्तीन। यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर रखा जाए, क्योंकि यरूशलेम भी उसी क्षेत्र में था, तो बोला है कि इसे एक अंतर्राष्ट्रीय शहर रखा जाए। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे यहूदी, मुस्लिम और ईसाई तीनों धर्म के धर्म स्थल है, इस वजह से ये किसी एक कंट्री को नहीं दिया जा सकता इस क्षेत्र को, ठीक है। तो बोला गया कि इसे एक इंटरनेशनल प्लेस रखा जाएगा, ठीक है। ये तीनों देश के लोग यहाँ पे, तीनों धर्म के लोग यहाँ पे आएंगे, इसलिए किसी के अंडर में नहीं रहेगा, ये क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय शहर कहलाएगा, ठीक है। इस शहर पर पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का कब्जा था, ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो जेरूसलम के जिस हिस्से पर ब्रिटेन का कब्जा था वो जगह आज का फिलिस्तीन एरिया है, ठीक है। 1948 में इजराइल देश बनने के बाद जेरूसलम जगह को दो हिस्सों में बांटा गया, ठीक है। इस जगह के एक हिस्से में इजराइल का कब्जा हुआ, जबकि दूसरे हिस्से में जॉर्डन देश का, जो इसलिए जॉर्डन का क्योंकि इजराइल देश बना तो दिया गया, लेकिन फिलिस्तीन नाम का कोई देश अभी घोषणा नहीं हुई कि फिलिस्तीन भी एक देश है, ठीक है। तो दोस्तों उस वहां पे क्या था, जॉर्डन का कब्जा था, जो कि दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं इजराइल का पूरा जो नक्शा है, यहाँ पे है जॉर्डन, ठीक है, यहाँ पे जॉर्डन देश है, तो इसी का इस जगह पे कब्जा था। तो यहाँ पे एक अलग देश तो बना दिया गया, ठीक है, कि इजराइल और अलग फिलिस्तीन, लेकिन फिलिस्तीन को मानता नहीं मिली, इजराइल को मानता मिल गई। इजराइल ने 1967 में दोबारा जब हमला हुआ, ठीक है, दोनों के बीच में युद्ध हुआ, तो उसने और भी अधिक जमीन पर कब्जा कर लिया। अब ये कैसे हुआ दोस्तों, मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ। आप इस नक्शे में देख रहे हैं, ये है दोस्तों हिस्ट्री, आपका जो फिलिस्तीन एरिया है पूरा, ठीक है, पूरा फिलिस्तीन एरिया 100% फिलिस्तीन है ये, ठीक है, आपको दिखाया जा रहा है, ये पूरा देख रहे हैं 100% फिलिस्तीन है ये। यहाँ पे इजिप्ट जो कि मुस्लिम कंट्री है, जॉर्डन यहाँ पे है मुस्लिम कंट्री है, और भी इस जगह अलग अलग कंट्रीज हैं जो कि तीनों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। ये पहले का फिलिस्तीन है, ठीक है। 1947 में जब यूनाइटेड नेशन ने इसका बंटवारा किया, ठीक है, तो 44% एरिया पे फिलिस्तीन था और 66% एरिया पे इजराइल, ठीक है। ये जो व्हाइट एरिया देख रहे हैं दोस्तों, ये इजराइल का है, ये जो ग्रीन एरिया है ये वाला, ये क्या है, फिलिस्तीन का एरिया है, ठीक है। और बाकी जो एरिया क्या है, ये इजराइल का है, ठीक है। मुस्लिमों ने माना नहीं, उन्होंने कहा कि फिर से उन्होंने युद्ध कर लिया, लड़ाई किया उन्होंने यहूदियों के साथ 1967 में, कहा कि मुझे इन लोगों को नहीं रहने देना है, मैं पूरे देश, पूरा जगह जो मेरा था ये वाला, ठीक है, ऐसा मुझे चाहिए, यहाँ पे हम कोई इजराइल वगैरह को नहीं रहने देंगे, ठीक है ना, यहूदियों को नहीं रहने देंगे, क्योंकि इनका एक चीज कहना था कि दोस्तों, इनका कहना था मुस्लिमों का कि यहूदियों पे सबसे ज्यादा जुल्म ईसाइयों ने किया है, ठीक है। इनके जो सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हुई हैं यहूदियों की, वो जो है वो यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री और अदर कंट्रियों की वजह से हुई है। लोगों ने यहाँ पे हमला किया है, इनको मारा, इनके मंदिरों को तोड़ा, इनको यहाँ से भगाया, सारा कुछ किया, ठीक है।
हमारा अब तो यहाँ पे जो कि ओटोमन का शासन था, ठीक है, मुस्लिमों का शासन था, तो हम यहाँ पे कई वर्षों से रह रहे हैं, ठीक है। यहूदियों को अगर अलग देश देना है तो इन्हें किसी यूरोपियन कंट्री में दे दिया जाए, यूरोप में दे दिया जाए, अमेरिका में दे दिया जाए, एशिया में दे दिया जाए, कहीं भी देश का क्षेत्र में दे दिया जाए, ये क्षेत्र हमें हमारे लिए छोड़ दिया जाए, क्योंकि हमने इस पे कोई भी जुल्म नहीं किया है, हम पहले से रहते आ रहे हैं, हम यहीं पे रहेंगे। यहूदियों का कहना था भाई तुम पहले से रहते आ रहे हो, तुमसे भी पहले से हम लोग रहते आ रहे हैं, हमारा तो यहाँ 3000 साल पुराना है, ठीक है, हम यहीं के मेन बसिंदे हैं, हमें यहाँ से मार के भगा दिया गया था दूसरी जगह पे, मैं वापस इस जगह पे आके बसना चाहता हूँ। ये मेन रीजन है दोनों देशों के युद्ध का। आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा दोस्तों, आपने न्यूज में सुना होगा, पेपर में देखा होगा दोनों युद्ध के बारे में, लेकिन देखा जाए एक तरह से तो यहूदियों का मेन ओरिजिन जगह ही है, ठीक है। फिलिस्तीन तो बाद में आया ना यहाँ पे, देखिए अब जब वो लोग आए, जब फिलिस्तीन लोग यहाँ पे, उस टाइम ये लोग पहले से यहूदी लोग यहाँ पे थे नहीं, इन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये मेन झगड़ा है। अब क्या हुआ दोस्तों, 1947 में जब बंटवारा हुआ तो ये हिस्सा मिला। 1967 में जब दोबारा लड़ाई छिड़ गया मुस्लिमों का, ठीक है, तो ये मुस्लिम लोग क्या गए, हार गए, और इजराइल ने और भी अधिक जगहों पे कब्जा कर लिया। अब मुस्लिमों का जो जगह था फिलिस्तीन एरिया, वो सिर्फ इतना ही बचा है। यहाँ पे ये गाजा पट्टी का एरिया है, ये क्षेत्र सिर्फ बचा है मुस्लिमों का, बाकी का पूरा ये एरिया किसके अंदर आ गया, इजराइल के अंदर आ गया। लेकिन मुस्लिम ने थोड़ी और बेवकूफ़ी की, फिर से युद्ध किया, युद्ध करते गए, और 2020 में जो युद्ध हुआ दोस्तों, उस 2020 तक जो उनका जो जगह था वो 15% बचा है, ठीक है। कितने परसेंट, 15% क्या बचा है, फिलिस्तीन। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ग्रीन एरिया, ये जो देखो छिटपुट एरिया थोड़ा बहुत है ना, ये सारे के सारे एरिया जो क्या है फिलिस्तीन के है, बाकी सारे जगहों पे इजराइल का कब्जा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं जो पहले का एरिया था, ये देख रहे हैं पहले का फिलिस्तीन, और ये देख रहे हैं आज का फिलिस्तीन, कैसे कितना छोटा हो चुका है वो, है ना। तो ये किसकी गलती से हो रहा है, जब यूनाइटेड नेशन ने इसका बंटवारा कर दिया, ठीक है, कि भाई आधे में तुम रहो, आधे में इजराइल रहेगा, तो मुस्लिमों को इसी मान लेनी चाहिए थी। लेकिन वो लोग क्या करें, हमेशा लड़ते रहे, झगड़ा करते रहे, इससे क्या वो नुकसान भी उन्हीं लोग का हुआ, इजराइल ने और भी अधिक जमीन पर कब्जा कर लिया, और आज के डेट में 15% एरिया में फिलिस्तीन है, ठीक है, और 85% एरिया पे क्या हो गए, इजराइल लोग हो गए। इस नक्शे से काफी चीज आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है दोस्तों। आप देख रहे हैं ये जो इजराइल का फ्लैग है, ये फिलिस्तीन का फ्लैग है, ठीक है। यहाँ पे देखो इजिप्ट है, जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है, सारे के सारे जो कंट्री है मुस्लिम कंट्री, अरबियन कंट्रीज हैं सारे के सारे। इन तीनों तरफ से कंट्री मुस्लिमों से घिरा हुआ क्षेत्र है, उसके बावजूद भी इजराइल ने हिम्मत करके ये इतने बड़ा क्षेत्र पर कब्जा करके रखा है, और किसकी हिम्मत नहीं है जो यहाँ से हटाते। जितनी बार लड़ाई होती है जॉर्डन भी साथ देता है, ठीक है, इजिप्ट भी साथ देता है, सीरिया, लेबनान सब लोग साथ देते हैं, किसका, फिलिस्तीन का, ठीक है। लेकिन फिलिस्तीन क्या है, अपना जमीन खोते जा रहा है धीरे धीरे। इस बंटवारे के साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद जो शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है, 1947 में देश बना, 48 में भारत ने इसे मान्यता भी दे दी। फिलिस्तीन आज तक कोई देश नहीं बन सका, इसे किसी ने मान्यता अभी तक नहीं दी है। अब तो दोस्तों हमारे जो अमेरिका है वो भी कह रहा है कि जो जेरूसलम का एरिया है वो इजराइल को मिलना चाहिए, और हम भी जो अपना जो विदेश वो क्या कहते हैं, विदेशी जो अपना उसका जो होता है, वो भी वही क्या करेंगे, अपना जो ऑफिस है अमेरिका का, वो भी कह रहे हैं कि यरूशलेम में लगाएंगे, जो कि अभी कहाँ है, तेल अवीव में है। तेल अवीव राजधानी थी, ठीक है, किसकी, इजराइल की, ठीक है। उसने इजराइल कहा कि नहीं अब तेल अवीव हम नहीं रखेंगे, हम यरूशलेम को रखेंगे, ठीक है। फिलिस्तीन कह रहा है कि भाई जेरूसलम की राजधानी हम मुझे रखना है। तो वो तो भाई तू मम्मी की बात होगी, ऐसे होते रहेंगे तो वो अपनी जमीन खोते रहेंगे, उन्हें संतुष्टि मिलती नहीं मुस्लिमों को। इतना बड़ा एरिया पे, देश के पूरे विश्व में कितने सारे एरिया पे वो फैले हुए हैं मुस्लिम लोग, ठीक है। लेकिन एक छोटे से जगह को लेने के चक्कर में उनकी खुद की जमीन भी गंवानी पड़ रही है। इसराइल और अरब देशों के बीच में लड़ाइयों में इसराइल ने और भी जमीन हथिया ली। फिलहाल यरूशलेम के बड़े हिस्से पे इसराइल का कब्जा हो चुका है। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया हो कि इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध का मेन रीजन क्या है। तो वो यरूशलेम को अपने राजधानी दोनों बनाना चाहते हैं, लेकिन इसमें युद्ध में हमेशा फिलिस्तीन क्या होता है, हार जाता है, और इजराइल जीतता है, और फिलिस्तीन अपनी जमीन गंवाते जा रहे हैं। आज के टाइम में दोस्तों देख रहे हैं आप, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये जो आपका जेरूशलेम का एरिया है, ठीक है, ये जेरूशलेम का एरिया है, ठीक है, ये आपका फिलिस्तीन का एरिया है, और ये इजराइल का। यरूशलेम में इजराइल ने एक दीवार बना ली है। ये दीवार यरूशलेम को फिलिस्तीन से अलग करती है। इजराइल ने यरूशलेम को अपनी राजधानी घोषित कर दिया है, और इसे अमेरिका ने भी मान्यता दे दी है।
दोस्तों मेन रीजन यही है, अभी भी 2021 में युद्ध चल रहा है। ये गाजा पट्टी से, ये गाजा का क्षेत्र है जो कि मुस्लिमों का क्षेत्र है, ठीक है। ये यहाँ से क्या करते हैं, रॉकेट दागते हैं, रॉकेट से हमला करते हैं इसराइल पे। इसराइल क्या करता है, यहाँ पे सीधा मिसाइल उड़ा, मिसाइल दाग देता है, ठीक है। तो क्या होता है, इनकी जो युद्ध में हमेशा ही क्या क्या होते हैं, हार जाते हैं। लेकिन फिर भी इनको अकल नहीं आ रही, ये लड़कर मरना ही चाहते हैं। मुझे लगता है कि अगर इसी तरह से लड़ाई चलता रहा ना, तो ये जो थोड़ा बहुत जो क्षेत्र बच रहा है ना, ये हल्का सा, ठीक है, ये भी इनके हाथ से चला जाएगा। ये पूरा का पूरा क्षेत्र इजराइल के हिस्से में आ जाएगा। अगर यही हाल रहा तो इन्हें अभी भी अगर समझ में आ गई और उन्होंने लड़ाई करना बंद नहीं किया, तो ये पूरा क्षेत्र इजराइल के अंदर ही आ जाएगा। ऐसा मेरा कहना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएंगे। हो सकता है दोस्तों आपको थोड़ा बहुत उसमें कुछ दिक्कतें हुई हों, जैसे कि कुछ पॉइंट मैंने छोड़ दिया है, कुछ पॉइंट को मैंने स्किप भी किया है, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो मेन मोटो था बताने का, इस युद्ध का, इस विवाद का मेन जो रीजन था, वो मुझे बताना था। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आप अच्छा लगा दोस्तों इसे जरूर आप लाइक करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। और इसे दोस्तों आप शेयर जरूर करें, प्लीज़ आप इसे जरूर शेयर करें। काफ़ी मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया है दोस्तों। मैं देखता हूँ मेरे वीडियो को ज़्यादा शेयरिंग नहीं मिलता है, ठीक है दोस्तों। इससे क्या होता है दोस्तों, मुझे काफ़ी निराशा होती है। मैं काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी पढ़ने के बाद, काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं वीडियो बनाता हूँ, तो अगर उसे अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो मुझे काफ़ी दुख होता है। तो दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूँ दोस्तों, इसे आप ज़रूर शेयर करेंगे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, ताकि और लोगों तक ये वीडियो जा सके। हमें ऐसा लगता है। बनने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।